36 नंबर काव्य जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। यह काव्य उन व्यापारियों के लिए है जो अकेले बाजार में खड़े रहते हैं, दुनिया वालों के साथ खड़े होकर के व्यापार की बात करते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली 36 नंबर काव्य है। मैं चाहता हूं इस काव्य को आप पहले शुद्ध करें। इस काव्य को कई लोग गलत पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पूरे मनोयोग के साथ, जिनवाणी को हाथ में लेकर के और पूरे तन्मयता के साथ मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इस समय घर में हैं, पूरे परिवार के साथ हैं। क्यों ना आपकी बात पूरे परिवार के साथ, भक्तावर के साथ हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ मुलाकात कर रहा हूं। आज 36 नंबर काव्य आपके बीच में बड़े आत्मीयता के साथ सुनेंगे, इसका रसपान करेंगे। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। गलती कहाँ होती है, आप पहले उसे देखिए। आप बोलते हैं उन्निद्र, उन्निद्र नहीं है, उन्निद्र, उन्निद्र, इस प्रकार से आपको बोलना है, उन्निद्र। हेम नहीं, हेम, हेम बोलेंगे तो ऊपर एक डैश हो जाता है, डैश तो है नहीं ना, तो क्या बोलना है, हेम, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखा भिरामो, शिखा भिरामो, इसको मिला के बोलना, तो शिखा अभिरामो, इसका अर्थ यहाँ निकलेगा, तो शिखा भिरामो। इसके बाद पादौ, एक नहीं दो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र, जिनेन्द्र दत्तः, तो जिनेन्द्र नहीं, जिनेन्द्र, बिंदी नहीं, डैश नहीं लगाना है हमें, बोलना कैसा है, जिनेन्द्र और दत्तः। इसके बाद पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति, परिकल्पयन्ति। एक अच्छा प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ एक बार आप मेरे साथ बोलें बड़े आत्मीयता के साथ, क्योंकि यह काव्य आपके जीवन को सोने के जैसा बनाने के लिए है। बड़े आत्मीयता के साथ एक बार और गुनगुनाएंगे, बोलिए एक साथ, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्ल सन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। आपने यदि मेरे साथ सही सही बोला होगा तो मुझे विश्वास है आपका यह काव्य शुद्ध हो गया होगा। एक बार आप देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। तो कैसे हैं उन्निद्र, उठे हुए, खिले हुए, क्या, हेम मतलब स्वर्ण के समान, नव नवीन, पंकज अर्थात कमल, पुंज कांति कमल पुंज की कांति, पर्युल्ल सन्नख
मयूख शिखा मेरा। तो पर्युल्ल सन्नख, हे प्रभु आपके नखों की किरणों के प्रभाव से जो कांति आ रही है स्वर्ण कमल में, तो आपके नखों की कांति की शिखा प्रभा से सुंदर जनेन्द्र, ये जनेन्द्र, यहाँ पर जनेन्द्र भगवान की आराधना करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान जब विहार कर रहे हैं उस समय धत्त आप अपने दोनों चरणों को जहाँ रखते हैं, पादौ पदानि तब यत्र जनेन्द्र धत्त, हे प्रभु आपके पैर जहाँ जहाँ रखे जाते हैं वहाँ पर विबुधा परिकल्पयन्ति, देवों के द्वारा परिकल्पित निर्मापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पद्मानि तत्र, वह कमल प्रभु आपके चरणों के नीचे देवों के द्वारा निर्मापित किए जाते हैं। लेकिन हे प्रभु आप तो उन चरणों पर पैर भी नहीं रखते। कितने कमल? एक नहीं, दो नहीं, 225 कमल, एक एक योजन का एक एक कमल, अर्थात कहते हैं एक कमल का अर्थ 12 किलोमीटर का एक कमल। अब आप सोचिए इतने सारे स्वर्ण कमल की रचना होती है, फिर भी जनेन्द्र भगवान उस पर पैर नहीं रखते हैं। जब भी चलते हैं तो समपाद में चलते हैं, आपके जैसे नहीं चलते हैं, समपाद में चलते हैं। जहाँ जहाँ पुण्यात्मा जीव होते हैं वहाँ वहाँ तीर्थंकर रुक जाते हैं, समोषण लग जाता है, उनकी वाणी अपने आप करना प्रारंभ हो जाती है। तो हे प्रभु आप जब पद विहार करते हैं, उन्नित्र हेम नव पंकज कुंज कांति, स्वर्ण के समान नवीन कमल की तरह वह रचना देवों के द्वारा की जा रही है। फिर भी आप जहाँ जहाँ चलते हैं, फिर भी आप कमल से 4 अंगुल ऊपर चलते चलते विहार करते चले जाते हैं। यह एक विशेष काव्य है उन व्यापारियों के लिए जो अपना जीवन चला तो रहे हैं, रोजी रोटी के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है, बस प्रातःकाल पीले कपड़े पहन करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे करीब एक घी का दीप लगा करके, पीतल का दीपक हो उसमें आप घी का दीप लगाइए और एक तांबे के लोटे में पानी रखिए, एक श्रीफल जरूर रखिए। तो श्रीफल श्री का प्रतीक है, उससे आप नारियल का कलश को स्थापित कीजिए और एक छोटा सा काव्य मंत्र के साथ ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः, इसका पाठ करते हुए इस 36 नंबर काव्य का आवाहन करें। हे ऋषभदेव प्रभु आपकी आराधना मानतुंग स्वामी ने की। आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, 3 लोक के नाथ हैं और हम आपके कुल में पैदा हुए हैं। क्या कोई बालक आपके कुल में पैदा हुआ है वह कभी परेशान हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। आपकी सेवा में रत रहने वाली हे चक्रेश्वरी देवी, हे गौमुखी अक्षर, जिस प्रकार से आपने मानतुंग स्वामी का साथ दिया, मैं भी आचार्य मानतुंग स्वामी को साक्षी मान करके इस काव्य की आराधना करना चाहता हूँ। मेरे सारे कार्य सिद्ध हो, मुझे सफलता की प्राप्ति हो, इस भावना के साथ यदि आप पाठ करते हैं नियम से आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बात का ध्यान रखना, कभी भी बुधवार को कर्जा किसी को मत देना, इतना ध्यान रखना। और स्त्री लग्न में मंगलवार को कभी भी किसी से कर्जा नहीं लेना, नहीं तो आप कभी चुका नहीं पाओगे। और मैं तो चाहता हूँ क्यों लूँ मैं कर्जा, कर्जा कुछ भक्तामर के साथ कर्जा नहीं लेना पड़ेगा तुझे किसी से कर्जा। यह है बहुत सुंदर काव्य, आपने सुना है। इसका छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीं अरहं नमो विप्पो सही पत्ताणम्। इस मंत्र का जाप करते रहें। हर व्यापारी इस काव्य के यंत्र की स्थापना अपने तिजोरी में करता रहे और हर व्यापार की सफलता के लिए बहुत प्रभावशाली काव्य आपको मैंने इस समय दिया है। आप इसे आत्मसात करें और बड़ी आत्मीयता के साथ इसे अपने जीवन में उतारें।
और अपने व्यापार को बढ़ाएं और यह व्यापार का धन धर्म के काम में भी लगाएं, जिससे धर्म की ऊर्जा आपके काम आ सके। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम। भक्तामर से संबंधित आपके पास अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर 6205053838 पर हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव स्वयं वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या फिर राइटिंग में आपको देंगे। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर 6205053838 पर SMS या WhatsApp करें। जय जिनेंद्र।